अगर आप भी फ्लाइट का सफर करते हैं तो आप एक बात याद रखिए कि आप फ्लाइट में नहीं बल्कि भारत की बस में सफर कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अब पायलट भी गांजा फूंक कर जहाज उड़ाता है। ये तो फिर वही बात हो गई। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? हमें 4 अगस्त को इंडिया की AI-2379 दिल्ली उड़ान के दौरान अचानक 300 फीट नीचे चली गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 से 17 यात्री घायल हो गए और इसमें कई क्रू मेंबर भी घायल हो गए। और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि पायलट बाबा गांजा फूंककर नशे में जहाज उड़ा रहे। अगर आप कोई नशा करके सड़क पर ड्राइविंग करते हैं तो पुलिस आपको पकड़कर ब्रीथलाइजर आपके मुंह में डालकर चेक करके आपको फाइन मार देती। बस का कंडक्टर हो या ड्राइवर, अगर वो नशा करके चला रहा है तो पुलिस उसे पकड़कर फाइन मार देती। पटना दीघा ब्रिज के पास पुलिस खड़ी रहती है। जब बस वहाँ रुकती है, पुलिस तुरंत बस में घुसती है और सबके मुंह में ब्रीथलाइजर डालकर चेक करते हैं कि कोई नशा तो नहीं किया। अगर कोई पकड़ा जाता है तो पुलिस तुरंत उस पर फाइन मार देती है। सड़क पर रिक्शा वाला हो या मोटरसाइकिल वाला, अगर पुलिस उसे नशे में देखती है तो उसे पकड़कर उस पर फाइन मार देती है। ये लोग तो फिर भी जमीन पर रहते हैं, लेकिन हमारे देश में पायलट बाबा को बिना चेक किए ही फ्लाइट उड़ाने के लिए भेज देते हैं। हमारे टेक ऑफ में रुकावट पैदा करने वालों का यही हशर होता है, क्योंकि पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। अगर चेक करती भी है तो ऐसा कैसे चेक करती है कि जो पायलट सैकड़ों लोगों को लेकर 1000 फीट ऊपर आसमान में उड़ने वाला है वो नशे के धुन में फ्लाइट उड़ा रहा है, गांजा फूंककर फ्लाइट उड़ा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट इतनी महंगी होती है कि लोग बहुत मुश्किल से उसका टिकट अफोर्ड कर पाते हैं। मिडिल क्लास तो कर ही नहीं पाएंगे। वहाँ के खाने इतने महंगे होते हैं कि मिडिल क्लास के लोग वहाँ पर खाना खा नहीं सकते। लेकिन जब हर चीज इतनी महंगी है तो एयर इंडिया लोगों को सर्विस इतना बेकार कैसे दे सकती है? लोग फ्लाइट का सफर करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि पायलट बाबा ही गांजा फूंककर फ्लाइट उड़ाते हैं कि अगर कोई यात्री लेट हो जाता है उसमें उस यात्री की जिम्मेदारी होती है। कोई सामान थोड़ा ज्यादा हो गया उस पर फाइन मार दिया जाता है। लेकिन अगर उस दिन उस फ्लाइट में बैठे लोगों के साथ कोई घटना घट जाती, अगर लोगों को कुछ हो जाता, तो क्या इसका कंपनसेशन एयर इंडिया लोगों को देगी? जितने लोग उसमें इंजर्ड हो गए, क्या सरकार एयर इंडिया से लोगों को कंपनसेशन दिलवा पाएगी? सरकार की नजर में जुआरी नशेड़ी सिर्फ आम पब्लिक है। बाकी जितने भी एम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट के हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में, सारे के सारे सज्जन और शरीफ हैं। एयर इंडिया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? जब कोई ड्राइवर बस चलाने के लिए जाता है तो उसको पहले चेक कर लिया जाता है कि ये नशे में है या नहीं। लेकिन जो पायलट फ्लाइट उड़ाने के लिए जा रहा है उसमें हजारों सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, वो गांजा फूंक कर जा रहा है। पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती।